अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। व्यूअर्स, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर का आज हमारा आखिरी दिन था और सवात से निकलते हुए हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि सवात के ड्राई फ्रूट्स बहुत मशहूर हैं और रेट्स भी बहुत मुनासिब होते हैं। बहरीन रोड फिज़ा घाट सवात में जहां हमारा स्टे था, वहां ड्राई फ्रूट्स की बहुत सी शॉप्स हैं। अखरोट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हमने यहाँ से ख़रीदे। रेट्स यहाँ मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो तो चेंज होते रहते हैं, यानी जब आप जाएंगे तो उस वक्त कुछ और रेट्स होंगे। बहरहाल अपने घर वालों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेवाजात लेने के बाद हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। मौसम बहुत ही प्यारा था और यकीन जाने कि इन इलाक़ों से वापस जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अपने होम स्वीट होम की याद भी सता रही थी। एयरपोर्ट पहुंचे तो एयर सियाल का जहाज़ तैयार था। एयर सियाल प्राइवेट सेक्टर पे हमारे मुल्क की बहुत ही बेहतरीन एयरलाइन है। व्यूअर्स, जब भी हम एयरपोर्ट जाते हैं और दौरान परवाज़ भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो यहाँ मैं आपको वो चंद गाइडलाइंस ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अपने पर्सनल सामान की खुद हिफाजत करें और कभी किसी के हवाले ना करें। यहाँ मैं आपको एक खातून का किस्सा सुनाना चाहूँगा जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ। ये वाक़या काफ़ी फ्रीलांसर्स ने भी शेयर किया ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नसीहत हासिल कर सकें। तो वो खातून बताती हैं कि वो दुबई की फ़्लाइट पर जा रही थी जब एक बूढ़ी खातून ने अपना सामान जहाज़ के ओवरहेड कंपार्टमेंट में रखने की इनसे दरख्वास्त की, लेकिन उनके लिए भी ये सामान रखना मुश्किल था, तो उन्होंने अपने साथ बैठे हुए एक साहब से वो सामान ऊपर रखवाया। उसके बाद ये बूढ़ी खातून इन्हीं के साथ बैठ गई और खूब बातें करती रही। वो खातून बताती हैं कि जैसे ही पायलट ने दुबई के करीब पहुंचने की अनाउंसमेंट की, इन बूढ़ी खातून ने पेट में दर्द की शिकायत की। एयर होस्टेस ने आकर तसल्ली दी कि प्लेन लैंड होने वाला है और फिर हम आपको प्रॉपर मेडिकेशन देंगे। ये खातून बताती हैं कि वो ओल्ड लेडी दर्द से कराती रहीं और मुस्तकिल उनको अपनी बेटी जाहिर करती रहीं। एयर होस्टेस ने भी इनसे पूछा कि क्या ये आपके साथ हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ बैठी है, मेरे इनसे कोई रिश्ता नहीं। फिर प्लेन लैंड हो गया और ये ओल्ड लेडी इन्हीं के पीछे पड़ी रही कि मेरा सामान आप उठाकर चलें। सामान काफ़ी भारी था, इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल था, तो फिर एक और साहब ने वो सामान कैरी किया। लेकिन वो ओल्ड लेडी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी इनसे इंसिस्ट करती रही कि मेरे साथ साथ रहना। लेकिन क्योंकि वो ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर थी, तो इन खातून ने समझदारी के साथ इनकी व्हील चेयर एयरपोर्ट स्टाफ के हवाले की और ख़ुद अपना सामान लेने के लिए कन्वेयर बेल्ट की तरफ चली गई। और जब ये खातून कन्वेयर बेल्ट पर अपने सामान का वेट कर रही थी, उसी वक्त उन्होंने देखा कि उन ओल्ड लेडी को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ लिया है और वो काफ़ी शोर शराबा कर रही थी। इन पर नज़र पड़ने के बाद वो कहने लगी कि वो मेरी बेटी हैं, उनको बुला दो। अथॉरिटीज़ इनके पास भी पहुंच गईं और ये खातून भी फंस गईं। इनसे भी काफ़ी पूछगछ हुई और इनका पासपोर्ट भी कब्जे में ले लिया गया। इनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए और उन ओल्ड लेडी के सामान पर इनके फिंगरप्रिंट्स तलाश किए गए। बहरहाल बड़ी मुश्किल से फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को यकीन आया कि ये खातून उनके साथ नहीं, और फिर इस तरह इनकी उनसे जान छूटी। बाद में ये पता चला कि वो ओल्ड लेडी कुछ ड्रग्स स्मगल कर रही थी और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए इनकी मदद चाह रही थी। तो व्यूअर्स, कभी भी किसी का सामान टच ना करें और ना ही ट्रॉली में रखने में उनकी हेल्प करें। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर और वहाँ की खूबसूरत यादें लिए हुए अब हम कराची रवाना हो रहे हैं। हमारी फ़्लाइट इस्लामाबाद से टेक ऑफ कर चुकी है और अब हमें फ़ूड भी सर्व कर दिया गया है। एयर सियाल एयरलाइंस का मील भी बहुत टेस्टी होता है। जी व्यूअर्स, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।